मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को किस तरीके से ऑन और ऑफ करवा सकते हैं, वो भी पीएलसी का इस्तेमाल करते हुए। इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के साथ हम 0.55 किलोवाट की 3 फेस मोटर के कनेक्शन करेंगे और इस 3 फेस मोटर को एज ए हम स्टॉपर यूज करेंगे एक रूलर टेबल के ऊपर। रूलर टेबल के ऊपर हमारे पास 10 टाइलें आने वाली हैं। उन 10 टाइलों को एक सतह पर यानी एक में करने के लिए हम एज ए इसको स्टॉपर यूज करेंगे। 3 फेस मोटर के स्टॉपर के साथ हम 4 सेंसर का इस्तेमाल करेंगे। 3 सेंसर हमारे फोटो इलेक्ट्रिक डिफ्यूज टाइप सेंसर हैं जो रूलर टेबल के ऊपर एक साइड पर लगेगा और दूसरा दूसरी साइड पर लगेगा और एक तीसरा सेंटर में लगेगा और एक प्रोक्सीमेट्री सेंसर इस्तेमाल करेंगे वो भी 0.55 किलोवाट की 3 फेस मोटर की केम के साथ। और इस मोटर के करीब हम एक बॉक्स इंस्टॉल करेंगे और उसके अंदर 2 सिलेक्टर स्विच और 2 पुश बटन इस्तेमाल करेंगे। एक सिलेक्टर स्विच होगा वो हमारी मोटर को ऑन और ऑफ करने के लिए होगा। जो दूसरा सिलेक्टर स्विच हम इस्तेमाल करेंगे उसको हम स्टॉपर का ऑन डिले टाइम और ऑफ डिले टाइम को सेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही हम दूसरे सिलेक्टर स्विच को पोजीशन 1 पर करेंगे ऑन डिले टाइम है उसको हम इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। जो हमने ऊपर इसके 2 पुश बटन इस्तेमाल किए हैं, जो हमारा पहला पुश बटन है वो टाइम को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होगा, जो दूसरा पुश बटन है वो टाइम को डिक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होगा। और इसी तरह जब हम सिलेक्टर स्विच को पोजीशन नंबर 3 पे करेंगे उससे जो हमारा ऑफ डिले टाइमर है यानी जो स्टॉपर का नीचे रहने का टाइम है उसको सेट करेंगे, उसको इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे जो ऊपर हमने 2 पुश बटन इस्तेमाल किए हैं। तो अब चलते हैं पैनल की तरफ और आपको पीएलसी के और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के कंट्रोल के और पावर के कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको हम कंट्रोल के कनेक्शन करके दिखाते हैं, वो भी सेंसर के और पीएलसी के और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के। तो सबसे पहले जो हमारे पास पीएलसी है वो ओमरॉन कंपनी की पीएलसी है। इसको हम फेस और न्यूट्रल सप्लाई भी प्रोवाइड करेंगे और 24 वोल्ट डीसी सप्लाई भी प्रोवाइड करेंगे इस ओमरॉन पीएलसी को। तो सबसे पहले हम एसी सप्लाई को डीसी में तब्दील करने के लिए पावर सप्लाई का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हमने एक पावर सप्लाई इस्तेमाल की है वो 220 वोल्ट एसी को लेकर 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले हम सिंगल फेज सप्लाई को लेकर जो हमने पावर सप्लाई इस्तेमाल की है उसके साथ कनेक्ट करेंगे फेस और न्यूट्रल और इसी से हम वायर को डालकर जो पीएलसी की पॉइंट है फेस और न्यूट्रल उसके साथ वायर को कनेक्ट कर देंगे। और जो हमने 4 सेंसर इस्तेमाल किए हैं, 3 फोटो इलेक्ट्रिक डिफ्यूज टाइप सेंसर और एक प्रॉक्सी सेंसर, इन तमाम की वायरों को हम कनेक्ट करते हैं पीएलसी के साथ। जो हमारे 3 फोटो इलेक्ट्रिक डिफ्यूज टाइप सेंसर हैं उनके जो हम पॉइंट यूज करने वाले हैं वो 0.7, 0.8 और 0.9। जो हमारा प्रोक्सीमेट्री सेंसर है उसको हम यूज करने वाले हैं 0.3 पे। और इन तमाम वायरों को हम लाइन ऑफ कनेक्टर के अंदर लगाएंगे और इन तमाम वायरों को हम जाकर पीएलसी की जो इनपुट साइड है, पीएलसी के जो ऊपर वाले पॉइंट हैं वो इनपुट के पॉइंट हैं और जो पीएलसी के नीचे वाले पॉइंट हैं वो उसके आउटपुट के पॉइंट है। तो जो पीएलसी के ऊपर वाले पॉइंट है उसके ऊपर हम 0.7, 0.8 और 0.9 और 0.3 इन 4 पॉइंटों को कनेक्ट करेंगे। जो 3 हमारे फोटो इलेक्ट्रिक डिफ्यूज टाइप सेंसर है और एक हमारा प्रॉक्सी सेंसर है, इन वायरों को कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो हमने 2 सिलेक्टर स्विच और 2 पुश बटन इस्तेमाल किए हैं, एक सिलेक्टर स्विच जो हमने मोटर को ऑन और ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया है उसकी वायर को कनेक्ट करेंगे। जो दूसरा सिलेक्टर स्विच हमने यूज किया है 3 पोजीशन वाला, उसमें जो हमारी मोटर का स्टॉपर है उसका अप का टाइम और उसका डाउन का टाइम सेट करने के लिए इस्तेमाल किया है, उसकी 2 वायरों को कनेक्ट करेंगे पीएलसी की इनपुट साइड पर। और उसके बाद हमने जो 2 पुश बटन इस्तेमाल किए हैं, एक टाइम को इंक्रीज करने के लिए, एक टाइम को डिक्रीज करने के लिए, उन दोनों की 2 वायरों को हम कनेक्ट करेंगे पीएलसी के साथ। और इस तरीके से हमारे जो पीएलसी के कनेक्शन हो चुके हैं इनपुट साइड के ऊपर। और इसी तरह जो हमने पावर सप्लाई का इस्तेमाल किया है उससे हम 24 वोल्ट डीसी सप्लाई को लेकर जो तमाम सेंसर हैं उसको हम 24 वोल्ट डीसी सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। और इसी पावर सप्लाई से हम नेगेटिव सिग्नल को लेकर जो पीएलसी की आउटपुट पर कॉमन पॉइंट है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो अब चलते हैं मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की तरफ और उसके पावर के कनेक्शन आपको करके दिखा। तो सबसे पहले हमने एक एमपीसीबी सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किया है। एमपीसीबी सर्किट ब्रेकर की इनपुट साइड पर हम 3 फेज सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। L1 पर हम 11 नंबर टैग इस्तेमाल करेंगे, L2 पर हम 22 नंबर टैग इस्तेमाल करेंगे और L3 पर हम 33 नंबर टैग का इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह एमपीसीबी सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट से हम 3 फेज सप्लाई को लेकर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के इनपुट साइड पर 3 फेज सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। और इसी तरह हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के आउटपुट पॉइंट से 3 फेज सप्लाई को लेकर जो हमारी 0.55 किलोवाट की 3 फेज मोटर है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। जो हमारी 0.55 किलोवाट की 3 फेज मोटर है उसके साथ हम स्टार के अंदर कनेक्शन करेंगे। तो आपको हम स्टार के अंदर कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो इस तरीके से हम 3 फेज मोटर के कनेक्शन स्टार के अंदर करेंगे।
अगर दोस्तों आप 3 फेस मोटर के टर्मिनल के कनेक्शन स्टार और डेल्टा के अंदर सीखना चाहते हैं, वो भी प्रैक्टिकल के साथ, तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप DOL स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर के पावर और कंट्रोल के मुकम्मल कनेक्शन सीखना चाहते हैं, तो उन तमाम वीडियो का लिंक आपको आई बटन में, वीडियो के एंड स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में लास्ट में मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद DOL स्टार्टर, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर और 3 फेस मोटर के टर्मिनल के कनेक्शन स्टार और डेल्टा के अंदर किस तरीके से कर सकते हैं, उन तमाम वीडियो का लिंक आपको आई बटन में, एंड स्क्रीन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चलते हैं पैनल की तरफ और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के कंट्रोल के कनेक्शन आपको करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम एक 24 वोल्ट DC रिले को इस्तेमाल करेंगे। जो हमारी PLC के आउटपुट से सिग्नल आएगा वो हमारी रिले को ऑन करेगा और हमारी रिले मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑन करवाएगी। PLC के आउटपुट से हम 0-1 पॉइंट से हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और जो हमारे पास 24 वोल्ट DC सप्लाई की रिले है उसके कॉइल के साथ कनेक्ट कर देंगे। और 24 वोल्ट DC सप्लाई का जो दूसरा पॉइंट है कॉइल का A2, उसके साथ हम प्लस के 24 वोल्ट की वायर को कनेक्ट कर देंगे, वो भी पावर सप्लाई के साथ। तो 24 वोल्ट DC सप्लाई के हम नॉर्मली ओपन पॉइंट को यूज करेंगे और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के A2 पॉइंट के साथ वायर को कनेक्ट कर देंगे और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट पर हम 0 वोल्ट को कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के पावर के कनेक्शन भी मुकम्मल हो चुके हैं और कंट्रोल के कनेक्शन भी मुकम्मल हो चुके हैं, वो भी PLC के और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के, और 3 सेंसर ऑटो इलेक्ट्रिक डिफ्यूज टाइप और एक प्रॉक्सी सेंसर के कनेक्शन भी मुकम्मल हो चुके हैं। तो अब हम PLC की प्रोग्रामिंग करते हैं, वो भी लैडर लॉजिक के अंदर, और लैपटॉप की मदद से हम प्रोग्रामिंग करेंगे और उसके बाद आपको चलाकर दिखाएंगे। तो हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है और आपको हम चेक करवाते हैं सर्किट को ऑन और ऑफ करवा के। तो सबसे पहले जो हमारे पास मोटर वाली साइड पर एक बॉक्स हमने इंस्टॉल किया है, तो जो हमारे पास सिलेक्टर स्विच है 1, जिससे हम मोटर को ऑन और ऑफ कर सकते, वो आपको चेक करवाते हैं ऑन और ऑफ करके। दूसरा हमने सिलेक्टर स्विच इस्तेमाल किया है, इसकी 3 पोजीशन है। पोजीशन 1 पे जो हमने स्टॉपर इस्तेमाल किया है उसका अप का जो टाइम है उसको हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, और सिलेक्टर स्विच को पोजीशन नंबर 3 पे करके हम जो स्टॉपर का डाउन टाइम है उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और इस बॉक्स के ऊपर हमने 2 पुश बटन का इस्तेमाल किया है। एक पुश बटन हमारे टाइम को इंक्रीज करेगा और दूसरा पुश बटन हमारे टाइम को डिक्रीज करेगा। और जैसे ही हमारे रूलर टेबल के ऊपर टाइलें आना शुरू होंगी तो हमारा जो स्टॉपर है वो ऑन हो जाएगा और उसके साथ टाइलें आकर लगती रहेंगी। जैसे ही हमारे 3 फोटो इलेक्ट्रिक डिफ्यूज टाइप सेंसर के ऊपर सिग्नल आएगा, यानी इन तीनों सेंसर के ऊपर टाइलें आ जाएंगी, तो हमारा जो स्टॉपर है वो डाउन हो जाएगा और हमारी टाइल आगे मूव हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये सर्किट वर्क करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अगर दोस्तों आप VFD इन्वर्टर के पावर के कनेक्शन, कंट्रोल के कनेक्शन और उसके तमाम पैरामीटर सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा।